नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, सब लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर ये इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पेशल है। तो दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो, और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी के जयकारे भी लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे सकता। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। अब वो इंसान देखिए, आपको पहचानना है कौन है। या तो वो आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, या तो वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर वो आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कभी धोखा नहीं देता, हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहता है, आपके सही गलत में वो हमेशा आपका साथ देता है, आपको हर बार वो सही सलाह देता है। कभी भी अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तो वो आपको हमेशा रोकता है, टोकता है। ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति हमारे माँ बाप हो सकते हैं। हमारे माँ बाप कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते। वो हमेशा हर कदम पर हमारी भलाई ही सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन हम हर उम्र में भटकते हैं। बचपन में भी हमने हमारे माँ बाप को सही नहीं समझा, ना ही हम जब एजेड हुए जब हमने हमारे माँ बाप को समझा। यंगेस्ट में भी हमने हमारे माँ बाप को नहीं समझा। एक हमारी उम्र रहती है दोस्तों, जब हमारा अटैचमेंट माँ बाप की बजाय किसी और से लग जाता है, तो वहाँ पर हमारे माँ बाप गलत हो जाते हैं और वही व्यक्ति सही हो जाता है। बहुत समझाने की कोशिश की जाती है आपको, लेकिन आपका दिल और दिमाग दोनों समझने को तैयार नहीं होते हैं। आप पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स को ही गलत मानते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है, तब आपको समझ में आता है कि अपने पेरेंट्स ही सही थे। देखिएगा, कभी भी जो 16 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स, यानी कि जो 10 साल होते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इस एज में आप अपनी लाइफ बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और ये समय ऐसा रहता है जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में तूफान लेकर आते हैं। इसे तूफान वाला समय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो आप इस तूफान से बच जाएंगे अगर आप में समझ आ गई समय रहते, या फिर आप इस तूफान में बह जाएंगे। तो संभलने की ज़रूरत है, हमें समझना होगा लाइफ को, और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि सभी की ज़िंदगी में ये समय आता है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में भी आया होगा। तो सबसे पहले हमें बच्चों को उस तरीके से समझाना होगा, उस जगह पर जाके सोचना होगा, उस लेवल पर जाकर सोचना होगा। इसके बाद ही बच्चे समझेंगे। तो देखिए, एक तो हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें कभी भी बुरा नहीं देखते, हमारे लिए ना ही बुरा सोचेंगे। दोस्तों, आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बुरा सोचते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। माँ का हाथ तो बच्चों के ऊपर ज़िंदगी भर खुशियों के लिए ही उठता है। कभी कभी अगर हम गलती करते हैं तो और भी माँ अपने दिल पर पत्थर रख के हमें एक चांटा मार देती है। लेकिन हर बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, माँ का हाथ सिर्फ हमें अच्छे आशीर्वादों के लिए ही उठता है। तो दोस्तों, एक शायरी मुझे आज याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि आप क्या सिखाएंगे मुझे प्यार करने का तरीका, आप क्या सिखाएंगे मुझे प्यार करने का तरीका। मैंने मेरी माँ के एक हाथ से थप्पड़ और एक हाथ से
रोटी खाइए। तो दोस्तों कैसी लगी लाइनें? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हर बात को समझते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही आपके माँ बाप है और घर ही आपका मंदिर है और वही आपके भगवान है। बस उन्हें पूछ लीजिए। देखिए, अगर आपकी माँ घर पर बीमार है, आप उन्हें पूछ नहीं रहे और आप मंदिर में 2-2 घंटे जाकर बैठे हैं, तो ऐसे मंदिर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझिए दोस्तों, अभी वक्त है। अगर अभी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? लाइफ को बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है आपको। आप अगर भटक रहे हैं तो उस रास्ते पे से हट जाइए। दूसरा होता है दोस्तों आपका क्लोज़ फ्रेंड। एक क्लोज़ फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है। 100 में से 5 व्यक्तियों के पास क्लोज़ फ्रेंड होते हैं आजकल की दुनिया में। बाकी सारे तो मतलबी मिलेंगे, या तो फिर किसी काम की वजह से वो आपको यूज़ करते हैं, या फिर कोई और रीज़न आपके साथ उठना बैठने के लिए उनके पास कोई और व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए। यानी कि कुल मिला के आजकल सेल्फिश लोग ज़्यादा हो गए। तो सेल्फिश लोगों के साथ को आपको पहचानना। अगर आपका क्लोज़ फ्रेंड ऐसा नहीं है तो वो आपको पता होगा, जब भी आपका बुरा वक्त आया होगा, जब भी आपको उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी होगी, जब भी आपने कुछ बुरा करा होगा, और अगर आपके फ्रेंड ने आपको टोका है, आपको सही सलाह दी है दोस्तों, तो वही नज़रिए से सही व्यक्ति है। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी उसमें साथ दे रहा है, आपके झूठ में आपका साथ दे रहा है, तो वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं हो सकता। अगर आपकी मदद कर रहा है लेकिन वो झूठ में आपकी मदद कर रहा है, आपके सच को छुपाने में आपकी मदद कर रहा है, तो वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं हो सकता। इसलिए अपने माँ बाप पर विश्वास रखें। ऐसे फ्रेंड भी कोई काम के नहीं है जो कि आपकी बुरी संगति में उस सच को छुपाने के लिए आपकी मदद कर रहे हों। इसके साथ ही दोस्तों एक होता है हमारा लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, अन्यथा दोस्तों आपका जीवन, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोशिश करिएगा आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड है और दोनों से मिलकर ही चलेगी। किसी और के या किसी और के इन्वॉल्व करने से या आप दोनों में से एक के ही सिर्फ पहिए से ये ज़िंदगी नहीं चल सकती। दोनों हाथों से ज़िंदगी चलेगी, तो दोनों को समझना होगा, दोनों को अंडरस्टूड होना होगा, दोनों को मन मारना होगा और दोनों को ही एडजस्ट करके चलना होगा। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है दोस्तों जो आपकी बुराई पर रोक लगाए, आपको टोके, आपको बताए कि ये गलत है, ये सही है, आपके हर काम में आपकी मदद करे। आपको चोट लग जाए तो वो आपकी आंखों से बाद में पहले उसकी आंखों से आंसू आने लग जाए। ऐसा होता है दोस्तों लाइफ पार्टनर। यानी कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा जीवन साथी है तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपने ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर आया। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लाइफ पार्टनर का कभी दिल ना दुखाएं। देखिए, झगड़े सभी जगह होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, हर घर में होते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ में भी अगर आप लोगों का झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता ख़राब है। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, झगड़ा किस वजह से हो रहा। अगर आपके पार्टनर को वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप सेकेंड टाइम वो चीज़ मत करिए जिस चीज़ से झगड़ा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में इन तीनों में से ध्यान रखिएगा, कभी भी इन तीनों में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारा हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा हमारी रक्षा करेगा और हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचेगा और लाइफ में कभी हमें धोखा नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास क्लोज फ्रेंड भी है, अच्छा लाइफ पार्टनर भी है, पेरेंट्स भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको तीनों एक जैसे मिल जाए। या तो आपका क्लोज फ्रेंड गलत है या तो आपका लाइफ पार्टनर गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को हम कभी गलत नहीं बोल सकते। कहीं कहीं पर 1% से भी कम ऐसी जगह होती जहां ऐसा केस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यकीन मानिए,
हमारे माँ बाप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। और अगर लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है और अभी माँ बाप मौजूद नहीं हैं, तो लाइफ पार्टनर पर भी भरोसा करिए, वो भी आपको कभी धोखा नहीं देगा। और अगर लाइफ पार्टनर भी नहीं है आपकी लाइफ में, माँ बाप है, तो माँ बाप पर भरोसा करिए। और अगर माँ बाप और लाइफ पार्टनर दोनों नहीं है और कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है, कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, बुआ चाची मामा मामी नाना नानी, कोई ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, तो उन पर विश्वास करिए, उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए। ये व्यक्ति आपको ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे और हमेशा इनकी पहचान आप ही को करनी, क्योंकि आप ही के साथ सही या गलत हो रहा है, या आपको पहचानना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपको कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही स्पेशल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।